और स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और एनडीटीवी राजस्थान आप देख रहे हैं। आपका स्वागत हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है गांवरी खबरा। पहले गांव की ओर चलते हैं, नूह की ओर चलते हैं। दो गुटों में देखिए हिंसक झड़प के बाद शांति बहाल हो गई है। दो युवकों में वाहन खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। हरियाणा राजस्थान मुंडका बॉर्डर पर झड़प हुआ था। झड़प के दौरान पथराव में कई लोग घायल हुए थे और बाइक और झुग्गी नुमा दुकान में आगजनी भी हुई थी। नूह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना की पूरी घटना है, जहां हम आपको बताएं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस सहित अधिकारियों ने संभाला है मोर्चा। घायलों का यहां पर बयान दर्ज कर दिया गया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद में जुटी हुई है। एसपी की लोगों से बातचीत चल रही है। अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा, एसपी द्वारा। तो नूह में दो गुटों में जो हिंसक झड़प हुआ था उसके बाद शांति बहाल है। दो युवकों में वाहन खड़ी करने को लेकर विवाद छिड़ा था। हरियाणा राजस्थान मुंडका बॉर्डर पर झड़प हुआ था और झड़प के दौरान पथराव में कई लोग घायल भी हुए थे। बाइक और झुग्गी नुमा दुकान में आगजनी हुई थी। नूह जिले के फिरोजपुर जो है झिरका थाना इलाके की घटना है, जहां हम आपको एक बार फिर बता दें कि अब हरियाणा राजस्थान बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है। कई थानों की पुलिस सहित आलाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। घायलों का बयान दर्ज किया गया है, एफआईआर भी की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कवायद में जुटी हुई है और सबसे बड़ी बात कि एसपी की लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कैसे राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर बवाल मचा है। दो समुदायों में हिंसक झड़प जो हो गई थी और कहासुनी में दो गांव आमने सामने आ गए थे। तो मुलाका गांव अलवर की ये पूरी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। तीन तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद शांति बहाल कर दी गई है। दो युवकों में वाहन खड़ी करने को लेकर विवाद जो है वो छिड़ गया था और राजस्थान मुंडाका बॉर्डर पर झड़प हुई और झड़प के दौरान लोग घायल भी हुए थे। बाइक और झुग्गी नुमा दुकान में आगजनी। तो देखिए दुकान में आगजनी हुई और नूह जिले के फिरोजपुर झिरका थाने इलाके की घटना है। जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी। एसएचओ और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर दिया। अलवर जिले से लगते राजस्थान हरियाणा सीमा के बीच एक बड़ा तनाव देखने को मिला, जहां दो पक्ष आमने सामने हो गए और दो समुदायों के बीच ये तनाव इतना बढ़ गया कि वहां पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। हाईवे को जाम रखा और करीब 2 घंटे तक हाईवे जाम रहा, लेकिन राजस्थान पुलिस अपने बॉर्डर पर रही, राजस्थान प्रशासन अपने बॉर्डर पर रहा। हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों समुदाय के बीच में जब समझाइश के प्रयास किए, लोगों को तितर बितर किया और उसके बाद वहां पर हाईवे को चालू कराया जा सका। मामला था सिर्फ गाड़ी खड़ी करने को लेकर के दो युवाओं के बीच का और उसके बाद दोनों में हाथापाई हुई और हाथापाई इस नौबत तक पहुंची कि वहां पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद वहां पर हरियाणा पुलिस का पूरा जाब्ता पहुंचा, भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा। उसके बाद दिल्ली अलवर का दिल्ली पुराना रोड जो है उसको चालू किया गया। सोना होते हुए ये दिल्ली जाने वाला मार्ग है, इसमें काफी व्यवधान इसमें देखने को मिला और विवाद जो था, छोटा सा विवाद एक गाड़ी हटाने को लेकर के था, जिस पर अब वहां पर अभी शांतिपूर्ण माहौल है और उसके बाद पुलिस ने पूरा वहां पर मोर्चा संभाले हुए है। पुलिस ने वहां पर अभी फिलहाल पूरे मामले को, स्थिति को नियंत्रण कर लिया है और हाईवे शुरू करा दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। मुदित गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, पहले क्या हुआ था जिला, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दें, अब वहां पर क्या हुआ है? क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं दर्शकों को कि जो एसपी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जितनी भी अफवाहें हैं उससे दूर रहिए। ये किस अफवाहों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर जो हालात थे वो कल हम मौजूद है इसी जगह पर जहाँ पर ये दुकानें जली हुई है और यही वो हाईवे है जो दिल्ली हरियाणा और राजस्थान सीमा को जोड़ता है। ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, हरियाणा पुलिस यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी बैठी हुई है और ये दो पेट्रोल पंप के पास ही ये घटना हुई थी। यहाँ पर पूरी इस घटना के बाद ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि जो तनाव बना यहाँ पर वो दो युवकों के बीच एक छोटे सा विवाद था, एक गाड़ी हटाने को लेकर के विवाद यहाँ पर सामने आया
और सामने आने के साथ ही वो तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो समुदाय आमने सामने हो गए, दो गांव आमने सामने हो गए और दो राज्य आमने सामने हो गए, जिसमें एक गांव जो है और हरियाणा का था और एक राजस्थान का। और जो सीमा है ये फिरोजपुर झिरका थाने में आता है। एसपी खुद यहाँ पर रात को मौके पर पहुंचे, हरियाणा के नूह के एसपी यहाँ मौके पर पहुंचे और फिरोजपुर झिरका पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद स्थिति को सामान्य किया गया। लोगों को यहाँ से हटाया गया, लोगों से समझाइश की गई और उस समझाइश के साथ ही अब पूरा मामला जो है शांतिपूर्ण हो चुका है। इसीलिए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई अफवाहों पर ना जाए, किसी तरह की कोई बातों में ना जाए। तनाव को देखते हुए पुलिस बल अभी भी यहाँ तैनात किया हुआ है, हाईवे पर तैनात है, गाँव के आसपास भी पुलिस तैनात की हुई है और हालात और स्थितियां जो है वो काफी बड़े नुकसान की यहाँ पर प्रतीत होती है। जिस तरह से यहाँ दुकानों में आग लगाई गई, जो हालात थे रोड पर यहाँ पर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, पत्थरबाजी यहाँ देखने को मिली, तो इन सबसे साफ नजर नजर आ रहा है कि जो हालात थे वो कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रहे थे कि जो स्थिति थी उस समय काफी डरावनी स्थिति थी, काफी भयानक स्थिति थी। ये मोटरसाइकिल है जिसको सबसे पहले आग के हवाले किया गया था और आग के हवाले करने के साथ ही जब ये तनाव बढ़ा तो उसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि दुकानों को आग के हवाले किया गया और लोग आमने सामने नजर आ रहे थे। और यहाँ जो बॉर्डर फोर्स जो रहती है, चौकी है, वहां का जो पुलिसकर्मी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने काफी प्रयास किए लोगों को रोकने के, लेकिन वो रुक नहीं सके और तनाव बढ़ता गया। लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ बुलाना पड़ा और उसके बाद ये लोगों को तितर बितर किया पुलिस ने और उसके बाद शांति बनाए रखने के लिए अब यह भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। जी। बोलते रहो। जी बिल्कुल, पूरा पूरा जो मामला था वो कहीं ना कहीं एक छोटे से विवाद को लेकर के माना जा रहा था और उसके बाद जो हालात स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब तनाव बना और इस तनाव ने इस कदर यहाँ पर मंजर देखने को मिला कि जो दुकानें हैं यहाँ पर, इन दुकानों को आग के हवाले किया गया, काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। उस एक दुकान थी जो पूरी तरह से जलकर दिखाई दे रही थी। इस जलती हुई दुकानों ने उस दौरान यहाँ से हर गुजरने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं सहमा दिया था कि यहाँ पर जो आग है वो किस कदर आग चली है। रोड पर यहाँ पर आग लगाई हुई थी और जो हालात हैं वो इस बात को लेकर के साफ नजर आते हैं कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है और सामान्य स्थिति के साथ ही अब हाईवे जो है पूरी तरह से चालू हो चुका है। करीब 1 से 2 घंटे तक का सफर था जो यहाँ पर चला और उस दौरान जो राहगीर थे उनको काफी सामना करना पड़ा, काफी डर का माहौल उनकी नजर में था। जो लोग हैं अब सुबह सुबह भी इस बात को देखने आ रहे हैं कि कल यहाँ क्या मंजर हुआ। जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपने घरों को और दरवाजों को बंद किया हुआ था। यही वो जगह है जहां पर हम मौजूद हैं और ये हरियाणा बॉर्डर है जहां पर बैरिकेटिंग लगी हुई है और इस बैरिकेटिंग के साथ ही जिस बैरिकेटिंग के उधर राजस्थान है और इधर हरियाणा है। और हाईवे की बात की जाए तो जो आसपास के दुकानदार थे उन्होंने सभी हाथ से दुकानें अपनी बंद करके आसपास जा चुके थे और उसके बाद पूरे इस मंजर को देखने के बाद जब पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची और उसके बाद जो पुलिसकर्मी ठीक है यहाँ मुदित। मौजूद थे उन्होंने हर संभव प्रयास किए जी बिल्कुल। किसी तरह से उस तनाव को रोकने के लिए। चलिए मुदित, बहुत बहुत तो धन्यवाद करेंगे कि वहां पर आप ग्राउंड पे हमारे दर्शकों को आपने दिखाया कि कैसे वहां पर स्थिति थी कल और अब कैसे वहां पर शांति व्यवस्था बना दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, दौसा से खबर है उसके बारे में बताएं। आपको सड़क हादसे में 10 की मौत हुई है।